नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं सिंह लग्न की कुंडली के अंदर उत्तम संतान का सुख कैसे देखा जाता है। सिंह लग्न की कुंडली के अंदर आज मैं आपको 19 प्रकार के अलग अलग नियम बताने आया हूं और इन नियमों के आधार पर हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति को संतान सुख कैसा प्राप्त होगा। तो आइए शुरू करते हैं। अगर कुंडली के अंदर यहां पे 5 नंबर लिखा हो तो समझ जाना ये सिंह लग्न की कुंडली है। पहला नियम, सिंह लग्न की कुंडली के अंदर पंचम भाव के अंदर गुरु स्वगृही होकर बैठा हो तो गुरु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। दूसरा नियम, सिंह लग्न की कुंडली के अंदर पंचम भाव के अंदर गुरु स्वगृही होकर चंद्र के साथ अंशात्मक युति करके गजकेसरी योग नामक राजयोग बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, धार्मिक, परोपकारी, सेवाभावी संतान का सुख प्राप्त होता है। तीसरा, पंचमाधिपति गुरु प्रथम भाव के अंदर दिग्बली होकर स्वगृही सूर्य के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां पर गुरु दिग्बली होता है और पहले भाव के अंदर सूर्य कारक माना गया है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी संतान का सुख प्राप्त होता है। चौथा नियम, पंचमाधिपति गुरु दूसरे भाव के अंदर उच्च के बुध के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो बहुत शुभ मानते हैं क्योंकि यहां पर बुध उच्च राशि में बलवान हो रहा है और दूसरा भाव गुरु का कारक भाव है तो ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। पांचवा नियम, पंचमाधिपति गुरु चतुर्थ भाव के अंदर स्वगृही मंगल के साथ अंशात्मक युति करके औदार्य योग नाम का राजयोग बनाता हो तो भी बहुत शुभ मानते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर मंगल स्वगृही होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है और मंगल गुरु दोनों आपस में परम मित्र है और ये दोनों की युति औदार्य योग नाम का राजयोग बनाती है तो ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, धार्मिक संतान का सुख प्राप्त होता है। छठवां नियम, पंचमाधिपति गुरु पंचम भाव के अंदर स्वगृही होकर लग्नेश सूर्य के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। सातवां नियम, पंचमाधिपति गुरु सप्तम भाव के अंदर स्वगृही शनि के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी बहुत शुभ मानते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर शनि स्वगृही होकर शश योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता है तो ऐसे व्यक्ति को भी उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। प्रेडिक्शन करते समय हमें और भी कुछ खास बातों का अध्ययन करना होता है। कौन कौन सी बातें हैं तो सुनिए। संतान सुख का कारक ग्रह गुरु कुंडली के अंदर अच्छी स्थिति में है या बुरी स्थिति में है यह देखना अति आवश्यक होता है। दूसरा, पंचमाधिपति गुरु नवमांश में उच्च का है या नीच का है यह भी देखना पड़ता है। पंचमाधिपति गुरु षड्बल में बलवान है या बलहीन है यह भी देखना होता है। पंचमाधिपति गुरु अस्त का तो नहीं है, मृत अवस्था में तो नहीं है, ये सारी बातों का अध्ययन करना होता है उसके बाद हमें प्रेडिक्शन करना होता है। आठवां नियम, पंचमाधिपति गुरु नवम भाव के अंदर स्वगृही मंगल के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां पर मंगल स्वगृही होकर बैठा है और दूसरा नवम भाव गुरु का कारक भाव माना गया है और मंगल गुरु की युति औदार्य योग बनाती है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, धार्मिक, दयालु, परोपकारी, सेवाभावी संतान का सुख प्राप्त होता है। नौवां नियम, पंचमाधिपति गुरु नवम भाव के अंदर उच्च के सूर्य के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी बहुत शुभ मानते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर सूर्य उच्च राशि में बलवान होकर बैठा है
नवम भाव गुरु का कारक भाव है और सूर्य गुरु की युति राज लक्षण योग नाम का राजयोग बनाती है। तो ऐसे व्यक्ति को भी बहुत ही तेजस्वी, प्रभावशाली, यशवान, जशवान, कीर्तिवान संतान का सुख प्राप्त होता है। 10वां नियम, पंचमाधिपति गुरु दसम भाव के अंदर स्वगृही शुक्र के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि शुक्र दसम भाव के अंदर स्वगृही होकर मालव्य योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है और दसम भाव गुरु का कारक भाव है। तो ऐसे व्यक्ति को भी बहुत ही तेजस्वी, प्रभावशाली, यशवान, जशवान, कीर्तिवान, धार्मिक, परोपकारी, सेवाभावी संतान का सुख प्राप्त होता है। 11वां नियम, पंचमाधिपति गुरु दसम भाव के अंदर उच्च के चंद्र के साथ अंशात्मक युति करके गजकेसरी योग नामक राजयोग बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान, गुणवान, विनम्र, विनयी, विवेकी, धार्मिक, श्रद्धालु, आज्ञाकारी संतान का सुख प्राप्त होता है। 12वां नियम, पंचमाधिपति गुरु 11वें भाव के अंदर स्वगृही बुध के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को भी उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। लेकिन कब? जब बुध और गुरु इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आती है तब। 13वां नियम, लग्नाधिपति सूर्य और पंचमाधिपति गुरु की शुभ युति भाग्य स्थान में होती हो तो भी ऐसे व्यक्ति को तेजस्वी, प्रभावशाली, धर्मिष्ठ, आज्ञाकारी संतान का सुख प्राप्त होता है। 14वां नियम, पंचमेश गुरु और भाग्येश मंगल की शुभ युति प्रथम भाव में अवतार योग नाम का राजयोग बनाती हो तो भी ऐसे व्यक्ति को बहुत ही धार्मिक, परोपकारी, सेवाभावी, दयालु, उदार संतान का सुख प्राप्त होता है। 15वां नियम, लग्नेश सूर्य और भाग्येश मंगल की शुभ युति पंचम भाव में होती हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। 16वां नियम, पहले और पांचवें भाव के स्वामी का आपस में परिवर्तन योग बनता हो तो भी उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। पहले और 9वें भाव के स्वामी का पांचवें और 9वें भाव का स्वामी का आपस में परिवर्तन योग बनता हो तो भी उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। चौथे और पांचवें भाव के स्वामी का आपस में परिवर्तन योग बनता हो तो भी उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। पांचवें और 10वें भाव के स्वामी का आपस में परिवर्तन योग बनता हो तो भी उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। अभी हम लोग अशुभ के बारे में जानेंगे कि अशुभ फल कैसे मिलता है। तो सुनिए, पंचमाधिपति गुरु 6वें भाव में नीच राशि में निर्बल होकर राहु के साथ गुरु चंडाल योग नामक अशुभ योग बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति को संतान सुख में विघ्न, देरी, अड़चने होती है या फिर बुढ़ापे में संतान के द्वारा सुख प्राप्त नहीं होता। दूसरा, 5वां भाव पाप कर्तरी योग में पीड़ित हो या फिर पंचमाधिपति गुरु पाप कर्तरी योग में पीड़ित हो तो भी संतान सुख में विघ्न होता है। पंचम भाव के अंदर विष योग, शापित योग, संघर्ष योग, ग्रहण योग जैसे अशुभ योग बनते हो और पंचमाधिपति गुरु नीच राशि में निर्बल हो या फिर 8वें और 12वें भाव में बैठा हो लेकिन विपरीत राज्यों की कंडीशन न बनाता हो तो भी ऐसे व्यक्ति को संतान सुख में विघ्न होता है, देरी होती है, अड़चने आती है या फिर संतान के द्वारा सुख प्राप्त नहीं होता। अगर मान लो हमें पता चल जाए कि संतान सुख में विघ्न है तो कौन से उपाय करें? पहला, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करना चाहिए। दूसरा, संतान गोपाल कृष्ण मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए और अनुष्ठान पूरा होने के बाद दशांश होम और तर्पण मार्जन करना चाहिए। तीसरा, गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए, उसके बाद दशांश होम, तर्पण मार्जन करना चाहिए। चौथा, किसी पवित्र तीर्थ में जाकर नारायण नागबली और त्रिपिंडी श्राद्ध नाम की पूजा करके अपने पूर्वजों का आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। हरिवंश पुराण का पाठ करना चाहिए और बाल कृष्ण भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।